स्वामी जी, रागी नायक वाले मामले को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से रजत शर्मा ने गाली दी, पर उनका कहना है कि मैंने गाली नहीं दी। देखिए, तमाम देश के जो भी उनके चैनल को देखने वाले और सुनने वाले हैं, सारे लोग के नज़र में आ गए हैं। और रजत शर्मा जी एक प्रतिष्ठित चैनल के मालिक होते हैं, यानी चैनल पर उनका जिस तरह से प्रोग्राम आता है, लोग देखता है और जाने माने पत्रकार हैं। इस तरह का तुच्छी हरकत करने का जो उन्होंने दुस्साहस किया है, जिस तरह से चरण चुम्बन कर जिस तरह से वो अपने नाम को, आज कांग्रेस ने भी मना किया कि उनके चैनल पर हमारे पार्टी से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप एक पार्टी को इतने प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने लगते हो, उसके बाद थोड़ा-सा भी कोई अपना पक्ष रखता है, तो उसको आप इतने तुच्छी हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप इतने बड़े, जो पत्रकार को बोला जाता है चौथा स्तंभ, देश के और वो चौथा उस खंभा। डिबेट में वो तारीफ भी कर रहे थे, और वो डिबेट नहीं, वो 4 जून के रिजल्ट की रुझानों की बात है। देखिए, रिजल्ट में तारीफ क्या कर रहे थे, वो कांग्रेस का तारीफ थोड़ी ना कर रहे थे। नहीं, वो बिल्कुल तो आप 100 देखिए ना, 109 वो क्लिप उठा के देख लीजिए। 111 109 तक, 409 और 411 तक वो पहुंच जाने। हमारे नेता राहुल गांधी जी यहीं पर आकर बोले, मेरे पीछे यहीं पे पत्रकारों से बोले कि देखिए, जनता का वो रिजल्ट नहीं है, ये गोदी मीडिया का रिजल्ट है। 1 तारीख को जिस तरह से 4 तारीख को 1 तारीख को ये लोग जैसे मेढक निकलती है, टर टर करता है, बरसात के पहले ही अपना टर टर करने लगता है, उसी तरह ये सारे चैनल गोदी मीडिया वाले 409 411 412 400 से कोई कम नहीं स्वामी जी, था। सवाल रागिनी नायक पर ये उठता है कि रागिनी नायक ने इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों किया, क्योंकि 4 जून का वो वीडियो है और अब जाके उस वीडियो की चर्चा की जा रही है। देखिए, उस वीडियो को बारीकी से पहले तथ्य की जानकारी लेना जरूरी था, तक पहुंचना था, उसको बारीकी से सुनना, उसको ऑडियो को सुना गया, उसके बाद परखा गया, उनके आवाज को मेंशन किया गया, तब पता चला कि नहीं, इन्होंने इस अपशब्द का प्रयोग किया है। यह बहुत निंदनीय है जो नारी सुरक्षा का बात करते हैं, एक बड़े चैनल में बैठ के एक बड़े जर्नलिस्ट होकर इस तरह का तुच्छी हरकत करते हैं, तो लोगों से इनके प्रति क्या अपेक्षित रहता है, लोग इनको देखता है। जिस तरह से ऐसा हरकत अगर ऐसे पत्रकार करना शुरू कर दे, तो पत्रकारिता का मोल और महत्व नहीं रह जाएगा। पैनलिस्ट खत्म होने के बाद, डिबेट खत्म होने के बाद अपनी वीडियो नहीं देखते क्या? इतना लोग नहीं देखते हैं, बाद में देखते हैं, पता चलता है। कई लोग उनको बताते हैं कि आप रागिनी नायक ने ये भी बयान दिया है कि जिस वक्त वो बैठी हुई थी डिबेट में, उनका पूरा परिवार भी देखा, तो परिवार ने तो बताई होगी ना कि इस तरीके तो की बताया, तभी तो ये आज तो जो तब क्यों नहीं केस एक्शन हुआ? नहीं, एक्शन तो इतना जल्दी सरकार में नहीं होता ना। अभी तो ये सरकार में केस किए हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। अब तक रजत शर्मा को क्यों नहीं तुगलक रोड थाने में बुलाया गया? रजत शर्मा कह रहे मैं शालीनता से ही पेश आता हूँ, मैं कभी इस तरीके की हरकत नहीं, नहीं करता। शालीनता से पेश आते कांग्रेस तो वाले मुझे नीचे गिराने की कोशिश। देखिए, कांग्रेस वाले कोई नहीं गिरा रहा है। अगर आपको भी दूध का दूध पानी चाहिए तो कहिए, वीडियो को लाके आपको दिखाएं। तो इस तरह का माननीय रजत शर्मा जी को तुच्छी हरकत नहीं करना चाहिए। देश के लोकतांत्रिक स्तंभ के आप एक चौथे स्तंभ के एक बड़े आप पत्रकार हो, और जिस तरह से आप एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का जिस तरह से आप गलबंदी करके गलवैया करते हैं, तो ये पता चल गया कि आप एक तरफ इस तरह से निष्पक्ष पत्रकार नहीं बोल सकता है, जिस तरह से आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। आज देश में बहुत बातें हैं, जिस तरह से निरंतर प्रधानमंत्री कहते थे आतंकवाद खत्म कर दिया, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसी दिन से जल रहा है। देख रही हैं कि आप निरंतर जम्मू एंड कश्मीर में हमारे जो कटरा जा रहे थे भक्त, उन पे गोलियां चला, 10 लोगों का हत्या हुआ। उसके बाद 3 जवान शहादत हुए, कल 5 जवान शहादत, फिर कल 1 जवान शहादत हुआ। 60-72 घंटा से गोलियां चल रही है और उस पे अंकुश नहीं। उस पे प्रधानमंत्री एक बार भी आकर ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री इजराइल के, हमारे जो बहुत दुख का बात है कि हमारे इजराइल में 41 हमारे जो लोगों ने जलकर मौत हुआ है, उसका दुख और पीड़ा पूरे भारतीयों का है। और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी उनको बोलना चाहिए, जिस तरह से आप अमन और चैन का गारंटी ले रहे थे, जिस तरह से आप जम्मू एंड कश्मीर का बोले कि आतंकवाद मुक्त हो चुका है, तो आज मैं प्रधानमंत्री जी से कोई सेना पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। सेना को जिस तरह से तो हुए, आने दीजिए जरा। नहीं, चंद दिन क्या होता, आप तो खत्म 10। है। अरे भैया, 10 साल पहले क्या कर रहे थे?
बांसुरी बजा रहे थे कि मुजरा जो कह रहे थे चुनाव में मुजरा करने की बात, मुजरा तो नहीं कर रहे थे ना। माननीय प्रधानमंत्री देश के 56 इंच वाले बोले थे 1 सिर के बदले 10 सिर लेके आऊंगा। तो उनके वादे क्या हुए? वो गारंटी देते थे मैं आतंकवाद खत्म कर दिया, इसकी मोदी की गारंटी है। आप तमाम चुनाव में सुने होंगे, वो कभी एनडीए की गारंटी नहीं दिए। आज एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। अभी मोदी जी के, आप लोग पत्रकार हैं, बताइए किसी भी उनके भाषण में एक भी क्लिप दिखा दीजिए कि मैं एनडीए की गारंटी देता हूं। वो पूरे चुनाव में जब भी बोले तो बोले मोदी की गारंटी है। एनडीए की बात कर रहे हैं ना। नहीं तो अब क्यों, अब तो जगन्नाथ की बात, जय जगन्नाथ करने लगे। वो तो राम को भी भूल गए। पहले हर भाषण में उनका जय श्री राम चलता था। अब जब से अयोध्या हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, रामेश्वरम हारे हैं, और महदीपुर बालाजी हारे हैं, और राजस्थान के कई ऐसे धार्मिक स्थलों पर जो राम से जुड़ा हुआ स्थल, हनुमान से जुड़ा हुआ स्थल पे हारे हैं, तब से इनका शब्द भी बदल गया। अब जय श्री राम छोड़कर जय जगन्नाथ पहुंच गए। ये तो भगवान भी बदलने लगे। और एक सबसे बड़ी बात आप लोग देखे होंगे, जो टैग लिखा हुआ था कि मोदी का 140 करोड़ जनता, मोदी का परिवार, वो टैग भी हटाने के लिए मोदी जी बोले कि आपको चुनाव में जीत नहीं मिली, आपको 400 पार का लोग आपके झूठ और जुमलों पर वोट नहीं किए, तो आप जिसको परिवार मान रहे थे उस परिवार से भी मुखर हो गए, उस परिवार से भी अलग हो गए। तो ऐसे ही आप देखो, देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए ना। अरे बैसाखी को रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना। नहीं तोड़े ना, उनका समीकरण वो बैसाखी पर नहीं थे नेहरू जी। बैसाखी पर तो ये चल रहा है, इनके साथ जो जुड़ा हुआ है टीडीपी। आप टीडीपी के मैनिफेस्टो, उनके चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ी हैं? जानती हैं क्या क्या मांग बोले हैं? मौलानाओं को 10,000 रुपया तुरंत महीना देना शुरू करेंगे, 5,000 रुपया महिलाओं को देंगे मुस्लिम, और कब्रिस्तान और ये जो जगह चाहिए जहां चूज करेंगे मुस्लिम वहां, और मुस्लिम को 5 लाख रुपया लोन, 4% मुस्लिम को आरक्षण। टोटल मुस्लिम का ही बात किए है। एक बार भी वो आंध्र प्रदेश में हिंदू की बात नहीं कही गई है। कल प्रधानमंत्री जी कहते थे मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, आपका भैंस, आपका घर छीनकर बच्चा पैदा करने वाला। आज उसी टीडीपी के साथ गलबंदी कर कर जिस तरह से उनके शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से उनका समर्थन लेकर सरकार बना रहे, तो क्या इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी खारिज करेंगे? 4% आरक्षण जो लालू प्रसाद बोले कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिले, तो उस पर विरोध किए पूरे चुनाव भर। तो क्या प्रधानमंत्री, मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, किस आरक्षण का विरोध करेंगे? इस 5 लाख रुपया मुस्लिमों को देने के लिए लोन, जो बिना सूद का देने का, इंटरेस्ट का देने का, रह गए थे वो 24 में सारे पूरे हुए। कैसे? वो तो काम कीजिए ना, इंतजार आप लोग करो। जो गलबंदी खेलना है, इंतजार क्या करना है? 10 साल इंतजार किए, 2 करोड़ नौकरी। जब वो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, उनका किसी गठबंधन का सहयोग नहीं लेना पड़ा, और जब 300 पार थे तब तो अपना काम नहीं कर पाया। अभी तो बैसाखी पे है। अब बैसाखी पर लटका हुआ आदमी का कैसे गारंटी ले सकते हैं? जो कल क्या सरकार तो गिरना ही तय है। जिस तरह से उनको झुंझुना थमाया गया जेडीयू को, और उनको स्पीकर का पद मांग रहे थे, नहीं दिया गया। ये तमाम बातों और मुद्दों पर अगर मोदी जी खड़े नहीं उतरते हैं, बिहार को स्पेशल दर्जा देने की बात, और बिहार इसलिए चुप है, नीतीश कुमार की स्पेशल दर्जा पैकेज, जो स्पेशल पैकेज देने की बिहार और आंध्र को देने की बात का है, अगर ये नहीं करते हैं। अब देश पर 254 लाख करोड़ खर्च कर दिए। जिस तरह से मोदी जी तो बहुत गारंटी देते थे, गौकसी बंद कर देंगे, गौकसी पर 250 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चंदा लिया गया, उस पर जब आप क्यों नहीं 8,500 करोड़ चंदा लेने, धंधा लो, चंदा लो, वो धंधा जो बाकी है वो चंदा खोरी किया गया है। तो पूरे चुनाव में वो तस्वीर देखी होंगी, संकल्प पत्र लेके आए थे, एक भी संकल्प का निर्णय बताए होंगे। वो मंगलसूत्र से, मुस्लिम से, पाकिस्तान से शुरू किए, मुजरा तक पहुंच गए, लेकिन एक भी संकल्प पत्र पर कि नहीं हम 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों लेके आए हैं, 15 लाख खाते में। वो तो कोई बातें नहीं रहेगी। नौकरी बंद कर दिए, ताला लगा दिए, देश का खजाना खत्म हो गया। जिस तरह से स्टेट बैंक को नहीं दे रहा था इनका ब्यौरा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट दबाव डालकर जो इन्होंने, आप देखे होंगे 1 तारीख को जिस तरह से इनके गोदी मीडिया 400 पार सब जीत दिखा दिया, बम बम हो गए मोदी जी। जब आई जनता का विश्वास, मोदी जी हारने जा रहे थे, बनारस से किसी तरह जीते हैं। अब उनकी लुढ़की हुई कदम अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे कितना चल सकते हैं। अब देश के उम्मीद पर जिस तरह से धोखा, जुमलों का बरसात जो गारंटी दे के आए हैं, पहले 10 साल गारंटी नहीं थी, अब क्या उनसे हम गारंटी की अपेक्षा करते हैं? अब देश जानेगा, देश समझेगा। जिस तरह से हमारे
नेता राहुल गांधी जी न्याय की बात कर कर लोगों का विश्वास, आज भी राहुल जी कह रहे हैं कि पूरे पार्लियामेंट में, चाहे नीट परीक्षा की बात हो, जिस तरह से धोखा हमारे छात्रों को दिया जा रहा है, पेपर लीक का कानून बनाने के लिए हम लड़ेंगे। हम किसान के दुगनी आय की ये बात करने वाले दो मुहा साहब, किसानों पे गाड़ी चढ़वाने वाले, किसानों का हत्या करवाने वाली इस सरकार पे हम किसानों के पक्ष में बात करेंगे, किसान के मुद्दों पर बात करेंगे। एमएसपी लागू कानून कराने के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम जो मुद्दे से आए हैं विपक्ष के रूप में मजबूत हुए हैं, और हमारी जो प्रतिपक्ष का लीडरशिप होगा, अब जवाबदेही, अब मनमानी नहीं चलेगी मोदी जी का, क्योंकि अब हम भी मजबूत हो गए। जनता हमें वैसा बना दिया कि हम अपने आवाज को न्याय के लिए लड़ने के लिए, संसद भवन 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 जुलाई तक चलेगा। हम न्याय की लड़ाई हर वक्त लड़ेंगे, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राहुल जी का नेतृत्व न्याय का, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व न्याय के साथ है। अन्याय कितना ही अतिताई करेंगे, रावण का भी अहंकार टूटा था, लेकिन जो राम ने दिखा दिया, जो राम प्रभु के नाम पर, धर्म के नाम पर आधार बनाकर वोट मांगते थे, उनको बेघर कर दिया, अयोध्या से लौटा दिया, बनारस से लौटा दिया। अब किसके बेटे बनेंगे? अब जय जगन्नाथ कहने लगे राम राम करते हुए। तो ऐसे लोग जो गांधी को नहीं जानते हैं, गांधी के देश को नहीं जानते हैं, पिक्चर से जाना जाता है, ऐसे प्रधानमंत्री के बयान आए। आप सोच सकते हैं कि नाली से गैस निकालने वाले इतने बड़े वैज्ञानिक है, गैस निकालकर चूल्हा जलाने वाले, तो आप समझ सकते हैं ज्ञानी महापुरुष देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है जो विनाशकारी व्यवस्था लाता है। ये अग्निवीर अग्निपीत अपने 75 साल का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और 22 साल का लड़का रिटायरमेंट होकर घर में क्या करे, चौका बर्तन करेगा।